आप नगर पंचायत बासुकीनाथ के अध्यक्ष पद के लिए जो है अभी चुनाव लड़ रही हैं। क्या मुद्दा लेकर जनता के पास आप पहुंच रही हैं? घर में तो पानी का कनेक्शन भी नहीं है, क्योंकि जो है एक यहाँ पे जल मीनार जो है करीब 100 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा था, लेकिन उसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। तो क्या आप अगर चुनाव जीत के अध्यक्ष पद के कुर्सी पर बैठती हैं तो क्या इस क्षेत्र में काम होगा और घर घर जल पहुंचाने का काम होगा? नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं 10 समाचार पॉइंट। अभी हम बाबा बासुकीनाथ के पावन धरती पर हैं और यहाँ पे नगर पंचायत बासुकीनाथ का जो है चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव करीब 3 साल जो है देरी से हो रहा है। लोगों का जो है बहुत सारा आस लगा हुआ रहता है कि चुनाव होगा तो हमारे क्षेत्र में काम होगा। अभी चुनाव जो है डिले होने के कारण काफ़ी सारा ऐसा काम है जो रुका हुआ है। तो हमारे साथ हैं मंटू लहा जी, उनकी धर्मपत्नी मधुमिता देवी जी। ये अभी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, इस बार जो है चुनाव लड़ रही हैं। और इस बार महिला अनारक्षित कर दिया गया है, इसीलिए इस बार जो है महिला को आगे आना पड़ा है। हम बातचीत करेंगे क्या मुद्दा लेकर जो है जनता के पास पहुंच रही हैं, और अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो क्या काम करेंगे, ये सब चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 10 समाचार पॉइंट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप नगर पंचायत बासुकीनाथ के अध्यक्ष पद के लिए जो है अभी चुनाव लड़ रही हैं। क्या मुद्दा लेकर जनता के पास आप पहुंच रही हैं? नमस्ते, मैं मधुमिता देवी, अध्यक्ष पद की प्रत्याशी, आप सभी नगर वासियों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुद्दा क्या लेकर चल रही हैं आप? मेरा मुद्दा है कि मैं बासुकीनाथ क्षेत्र का विकास करूँगी और नगर पंचायत बासुकीनाथ जो घूसखोरी है उसको बंद कराऊंगी और श्रावण मेले में मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं उसका रोजगार में सहयोग करूंगी। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो पीछे हैं, उस क्षेत्र में काम होगा? ग्रामीण जी होगा। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोग कैंपेनिंग करने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं, जो है नगर पंचायत बासुकीनाथ जो है एक शहरी क्षेत्र में पड़ता है, तो लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिलता है। सब कोई बोलता है आप लोग को चुनते हैं, आप ही को वोट देंगे, जिता के देखेंगे आप लोग कैसे काम करते हैं, तो सब कोई अच्छा ही रिजल्ट देता है। यहाँ पे नगर पंचायत बासुकीनाथ की बात करें तो यहाँ पे पानी की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। लोग जो है लोगों के घरों में जो है ठीक समय पे पानी नहीं पहुँच रहा है, और किसी किसी के घर में तो पानी का कनेक्शन भी नहीं है, क्योंकि जो है एक यहाँ पे जल मीनार जो है करीब 100 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा था, लेकिन उसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। तो क्या आप अगर चुनाव जीत के अध्यक्ष पद के कुर्सी पर बैठती हैं तो क्या इस क्षेत्र में काम होगा और घर घर जल पहुंचाने का काम होगा? ज़रूर करेंगे। जनता हमको चुने तो जनता को हम ज़रूर पहुंचाएंगे पानी। तो हमारे साथ हैं मंटू लहा जी, इनसे बातचीत करेंगे। ये 2013 से 18 तक जो है अध्यक्ष पद के कुर्सी में रह चुके हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो मुद्दा क्या लेकर चल रहे हैं और इस बार क्या बदलाव करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका 10 समाचार पॉइंट में। धन्यवाद। समाचार पॉइंट एवं नगर पंचायत के सभी जनता का दिल से आभार और धन्यवाद। अभी आप लोग लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हैं, कैसा लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है? लोग हमारे 13 से 18 के कार्यकाल को याद करके और हमारे सर्विस, हमारा जो 24 घंटा वाला सर्विस है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों का एक ही कहना है कि आप इस बार आप ही को हम लोग सहयोग करेंगे। 2018 में जब चुनाव हुआ था उस समय जो है आप लोग पीछे रह गए थे, क्या कारण था? 2018 में देखिए, उस समय पार्टी लेवल से चुनाव हुआ था। बहुत सारा कारण था जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जनता का मिजाज था कि बेहतर चुने और बेहतर के चक्कर में वो बेस्ट को छोड़ दिया, पीछे छूट गया। जो बेहतर था उसको चुनने के चक्कर में बेहतर ही छूट गया। हाँ। तो आप जिस समय यहाँ पे अध्यक्ष थे उस समय में क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है? देखिए, हमारे समय में पहले तो
नगर पंचायत ऑफिस भ्रष्टाचार मुक्त था। जी। दूसरा, जो सुविधा नगर पंचायत वासियों को मिलना चाहिए, रोड, बिजली, पानी, सफाई, उसमें कहीं कोई कमी हम लोग नहीं छोड़े थे। साथ बहुत सारा डीपीआर हम लोगों ने तैयार किया था, जिसका इम्प्लीमेंट भी कुछ किया। क्यू कॉम्प्लेक्स हमारे समय में ही शिलान्यास हमारे द्वारा किया गया था। उद्घाटन भले दूसरे के द्वारा किया गया, लेकिन शिलान्यास हमारे ही रीजन में हुआ था, मेरे ही द्वारा किया गया था। आपका 24 घंटा हर घर को जल का डीपीआर मेरे ही समय में तैयार किया गया था, जिसका हमरे 18 के अंत तक उसका टेंडर भी हो गया था। आप भ्रष्टाचार की बात अभी किए। अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जो है राय ले रहे हैं, तो पता चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो है प्रधानमंत्री आवास के लिए जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है और इसे गरीबों के लिए दिया गया है, लेकिन इस पर जो है प्रधानमंत्री आवास अगर कोई गरीब लेना चाहे तो उसे करीब 25,000 रुपये का जो है 20 से 25,000 रुपये का जो है घूसखोरी देना पड़ता है पहले, तभी जो है उसका काम जो है आगे बढ़ पाता है। नहीं तो बहुत सा ऐसा है कि पैसा किसी का दिया हुआ फंसा हुआ है, लेकिन उसका भी काम नहीं हुआ है। तो क्या इस चीज़ पे रोक लगेगी? जब मधुमिता दी तो कुर्सी पे बैठेगी तो क्या इस क्षेत्र में काम होगा और जो इस क्षेत्र में इस तरह का काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, आवास योजना में मेरे रीजन में 1 पैसा कोई नहीं ले पाता था जी। इसके लिए एक नंबर भी हम जारी किए थे कि अगर किसी भी जनता से, आवास योजना तो छोड़िए, किसी भी चीज़ के लिए अगर नगर पंचायत पैसा मांगती है तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कीजिए। उस समय 1 पैसा का कोई लेन देन का ये नहीं था, सीन नहीं था। मेरे बाद ये सब जो चालू हुआ है, इसमें तो हम अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना आश्वस्त करते हैं जनता को कि मेरा प्रत्याशी, मेरी अर्धांगिनी मधुमिता देवी अगर उस जगह पर पहुंचती है तो नगर पंचायत ऑफिस भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। चलिए, जल की बात करें तो जल मीनार जो है करीब 100 करोड़ की लागत से जरमुंडी के गरडी में जो है वार्ड नंबर 1 में लगभग आधा अधूरा बनकर जो है तैयार है। करीब 4 साल से ये जो है ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। क्या आप अगर फिर से चुनाव जीतकर मैदान में आती हैं ये, तो क्या उसमें फिर से काम शुरू होगा और लोगों के घरों तक जल पहुंचने का काम होगा? देखिए, ये जो आप जल मिलान का बात बोल रहे हैं, ये हमारे ही समय का डीपीआर हमने तैयार किया था, उसके बाद टेंडर हुआ था और इसका काम शुरू हुआ। और किस कारण से बंद हुआ ये ऑफिस ही बता सकता है। अब हम लोग उस जगह पे पहुंचते हैं ऑफिस चुनाव जीत के, तो इस पे पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम इसको सुचारू रूप से कार्य कराया जाए और ताकि जितना जल्दी हो सके लोगों को जल लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि ये आप नगर पंचायत बासुकीनाथ के क्षेत्र में आते हैं और नगर पंचायत बासुकीनाथ के क्षेत्र में बाबा बासुकीनाथ मंदिर है और यहाँ पे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पे पर्यटक जो है आते हैं, बाबा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पे एक शिवगंगा जो है, जिसे गंगा का रूप दिया गया है, लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद बाबा को जल अर्पण करने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी अगर शिवगंगा की स्थिति आप अगर देखें तो इतनी दयनीय हो चुकी है कि वहाँ पे जो है लोग स्नान करने से कतराते हैं। क्या मधुमिता देवी अध्यक्ष बनती हैं तो इस क्षेत्र में काम होगा, शिवगंगा की सफाई होगी? देखिए, शिवगंगा की सफाई का जहाँ तक बात है, पहले तो ये न्यास समिति रख रखाव उसका जो है न्यास समिति करती है जी। इसमें न्यास और नगर पंचायत का कोऑर्डिनेशन बैठाया जाएगा। उसके बाद जो उसको स्वच्छ करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाएगा उसको किया जाएगा ताकि शिवगंगा को साफ रखा जा सके। लेकिन आपको एक चीज़ हम जानकारी दे देते हैं, जब हम 13 से 18 के बीच में हम जब थे अध्यक्ष, उस समय झारखंड सरकार के सेक्रेटरी उस बीच में एक बार बने थे सजल चक्रवर्ती जी। उनके माध्यम से ये आश्वस्त किया गया था, उनको दिखाए थे हम लोग शिवगंगा, तो उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देगी ताकि इसका पानी हमेशा स्वच्छ रहे।
तो इस कदम को फिर से हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि हम लोग राज्य सरकार से इसके लिए मदद ले सकें और इसमें फिल्ट्रेशन लगा के ताकि पानी कभी गंदा ही ना हो। स्वास्थ्य की बात करें, चूँकि नगर पंचायत के अंडर वो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो है जरमुंडी में करोड़ों के लागत से जो है बड़ा अस्पताल यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन अस्पताल में बात करें तो किसी भी चीज़ की जो है व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आप अगर ज़रा सा भी आप चोटिल होती हैं या फिर कोई फ्रैक्चर भी आता है तो उसके लिए आपको देवघर या दुमका तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है, और यहाँ पे जो है एक्सरे की भी सुविधा नहीं है। क्या आप लोग जीतने के बाद उस पर इंटरफेयर करेंगे और इस क्षेत्र में जो है कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक स्वतंत्र विभाग है राज्य सरकार का, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते जब हम उस जगह पे पहुंचेंगे, और ऐसे भी जनरली हम जब भी किसी तरह का कोई घटना होता है तो हम उसके पहुंचते हैं, तो जहां तक होता है अथक प्रयास करते हैं ताकि उसका इलाज यहां कराया जाए। जो यहाँ नहीं हो पाता उसको रेफ़र किया जाता है। लेकिन अब देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो हम लोग के दायरे में नहीं आता है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे एज ए जनप्रतिनिधि ताकि लोगों को बेहतर सुविधा हम लोग स्वास्थ्य विभाग में दिलवा सकें। जनता के पास आप अगर कुछ कम शब्दों में कुछ पॉइंट रखना चाहें जिससे आपको जनता मतदान करे, तो वो आपका पॉइंट क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा कम शब्दों में? हम तो यही बोलेंगे कि सबसे पहले सभी जनता का अभिनंदन करते हैं और सभी से अपील यही करते हैं कि इस बार छड़ी छाप मधुमिता देवी को मोहर देकर विजय बनाइए। उसके बाद आप हमसे 24 घंटा कभी भी हमसे किसी भी क्षेत्र में सहायता के लिए हमको पुकार लगा सकते हैं। हम कल भी थे आपके साथ, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो नमस्कार, ये थे मंटू लाहा जी और उनकी धर्मपत्नी मधुमिता देवी जी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं और लगातार जो है क्षेत्र में जा रही हैं। लोगों का प्यार आशीर्वाद जो है इन लोगों को मिल रहा है और लगता है कि इस बार जो है बदलाव होगा। अगर बदलाव होता है तो जो ये वादा किए हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। अगर नहीं पूरा करते हैं तो फिर से 5 साल के बाद जो है समय आता है बदलाव का, तो वहाँ आप लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, वहाँ पे बदलाव फिर से कर सकते हैं। तो एक बार जो है इनको मौका मिलना चाहिए। मैं हूँ प्रतीक, आप देख रहे हैं 10 समाचार पॉइंट।